अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। हुकूमत पाकिस्तान तो गरीब है, लेकिन पाकिस्तानी ताजर और इन्वेस्टर्स हरगिज़ नहीं। जिन्होंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक पिछले साल तकरीबन 8 अरब डॉलर्स का सोना खरीद कर इन्वेस्टमेंट की है। क्योंकि पिछले साल जिन लोगों ने सोना खरीदा था उन्हें एक साल के दौरान 41% मुनाफा ऑफर किया गया है। 41% तक प्राइस बढ़ी है पिछले एक साल के दौरान। इतने पैसे ना तो डॉलर्स में मिले और ना ही प्रॉपर्टी में। तो पाकिस्तानी ताजर, बड़े बड़े सेठ, सनतकार, उन्होंने कई टन सोना खरीदा, उसे अपने पास डंप रखा और उसके ज़रिए पैसा बनाए हैं। और फिर अगर पैसे नहीं भी बनाए तो अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर लिया है। ये उस मुल्क के हालात हैं जो पिछले साल तक और इस साल के वस्त तक IMF से 6.5 अरब डॉलर्स के प्रोग्राम की भीख मांगता रहा और हमें उन्होंने पूरे पैसे नहीं दिए। 4 अरब डॉलर्स दिए, 2 अरब डॉलर्स फिर रख लिए। तो देखिए, एक तरफ हालात ये हैं कि रियासत चंद मिलियन डॉलर्स, बिलियन डॉलर्स के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, और दूसरी तरफ उसी मुल्क के इन्वेस्टर्स 8 अरब डॉलर्स का सिर्फ सोना खरीद रहे हैं। इसके अलावा प्लॉट्स में जो इन्वेस्टमेंट है, डॉलर्स में जो इन्वेस्टमेंट है, वो तो आप जिक्र ही ना करें। अगर देखें पाकिस्तान की सालाना गोल्ड की ज़रूरत कितनी है, तो पूरा पाकिस्तान सालाना 180 से 200 टन सोना कंज्यूम करता है। इसमें से 70-80 टन सोना तो वो होता है जो हम लोग अवाम अपना पुराना सोना देकर उससे कोई नई चीज़ें बनवाते हैं, जबकि तकरीबन 100 टन सोना पाकिस्तान में स्मगल होकर आता है। और अगर हम इस 100 टन सोने की कॉस्ट डिस्कस करें तो एक टन जो है इस वक्त आमी मार्केट में तकरीबन 8 करोड़ डॉलर्स का है। तो 100 टन का मतलब हुआ 8 अरब डॉलर्स। पाकिस्तान में जितना सोना आता है सारा स्मगल होकर आता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सोना लीगल चैनल से इंपोर्ट करना इस कदर मुश्किल है कि लोग उसे करते ही नहीं हैं। इसी के साथ साथ हमारे मुल्क में अगर बड़े सोने की दुकानों की बात करें, बड़े सुनियारे और दरमियाने दर्जे के सुनियारे, उनकी तादाद है 36,000। लेकिन FBR के पास रजिस्टर कितनी दुकानें हैं? अज्यूम कीजिए 1% भी नहीं। सिर्फ 54 सुनियारे जो बहुत बड़ी चेन्स हैं वो FBR के पास रजिस्टर्ड हैं 36,000 में से। और इन लोगों से क्या टैक्स कलेक्ट होना है? इस मुल्क के अंदर सोने की मईशत सालाना 2200 अरब रुपए की है। 2.2 ट्रिलियन रुपीस का सोने और चांदी के कारोबार होता है। कागजों में कितना आता है? 29 अरब रुपए का। हालांकि अगर हुकूमत कोशिश करे मुल्क में सोने की लीगल तरीके से इंपोर्ट की इजाज़त दे तो ना सिर्फ इंपोर्ट होगी, बल्कि इस मुल्क में जब सोने से चीज़ें बनेगी तो सोना एक्सपोर्ट करके हम बिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकते हैं। मैं मिसाल देना चाहता हूँ इंडिया की। इंडिया हर साल तकरीबन 35 से 40 बिलियन डॉलर्स सोना, सोने की मसनूआत और जेम्स की एक्सपोर्ट से कमाता है। यानी हमारे पाकिस्तान की इतनी टोटल एक्सपोर्ट्स हैं, उससे ज़्यादा रकम तो इंडिया सिर्फ अपने गोल्ड, जेम एंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट से कमाता है। क्या वजह है? वहाँ पर सोने की इंपोर्ट लीगल है। सुनियारे दुनिया भर से सोना मंगवाते हैं, वहाँ पर उससे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनती हैं। वो बनी बनाई ज्वेलरी के अंदर डायमंड लगते हैं, जो कि लेबॉर्ट्री ग्रोन डायमंड भी होते हैं, जेन्युइन भी होते हैं। उसके अलावा दीगर उसके अंदर एमरल्ड वगैरह और कीमती पत्थर लगते हैं। वो सोना दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है। और गल्फ़ के ममालिक में जो सोना बिकता है वो ज़्यादातर इंडिया से बनकर गया होता है। तो हमारी हुकूमतों ने सोने की इंपोर्ट पर पाबंदी इसलिए लगाई हुई है कि उसके ऊपर हमारा फॉरेन रिजर्व खर्च होगा। तो जनाब, अगर हम 1 अरब डॉलर का सोना मंगवाएंगे तो हम उसको वैल्यू ऐड करके 2 अरब डॉलर का बेच भी पाएंगे, और फिर उसके अंदर अपना कीमती ज़मुरद जो यहाँ पर पैदा होता है, इसके अलावा बहुत सारे दीगर कीमती रूबी वगैरह, हम उसके जब जड़ेंगे तो उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाएगी। अब क्या हो रहा है? हमारे यहाँ खाम हालत में निकलने वाले कीमती जेमस्टोन्स बहुत कम दामों पर यहाँ से स्मगल हो जाते हैं, और वही जेमस्टोन जो यहाँ पर 100 डॉलर का बिका है, बाहर जाकर फिनिशिंग कटिंग के बाद 10,000 डॉलर्स का बिक रहा होता है, और हम कुछ नहीं कर सकते।
हमारे मसाइल इस कदर बड़े हैं कि हमारी हुकूमतें कहीं फोकस ही नहीं कर पाती, हालांकि हमारे मसाइल में उनका हल अल्लाह ताला ने पेश कर रखा है। तो अब देखिए, अब सोने की फील्ड में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। पूरी पाकिस्तानी रियासत के पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में 64.5 टन सोना है, जो तकरीबन 4 अरब डॉलर्स का बनता है, और एक साल के अंदर पाकिस्तान में 8 अरब डॉलर का सोना स्मगल होकर इस्तेमाल होता है। फिर एक तरफ सोना महंगा होने की वजह से आम लोग सोना खरीद नहीं पा रहे। इवन शादी ब्याहों के अंदर नया सोना खरीदना 80 से 90% कम हो चुका है। पुराना सोना देकर लोग नए सेट बनवा लेते हैं, नया सोना खरीद नहीं पा रहे। तो सोना कहाँ जा रहा है? जो नया सोना इंपोर्ट हो रहा है वो बड़े बड़े ताजर, इंडस्ट्रियलिस्ट 10 तोले की टीटी बार की सूरत में, 24 कैरेट प्योर गोल्ड के बिस्किट्स की सूरत में अपने घरों में, अपने लॉकर्स के अंदर महफूज कर रहे हैं और अपना सरमाया एक हिसाब से सेव कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि हमारी हुकूमत मुल्क के अंदर सोने की इंपोर्ट को अलाउ करे, आसान करे, ताकि उससे लीगल चैलेंज के जरिए सोना आएगा। तो फिर सुनियारे के पास जब लीगल सोना जाएगा तो हम उससे टैक्स भी ले सकेंगे। फिर जब वो सोना एक्सपोर्ट होगा तो हम उससे डॉलर्स कमाएंगे। अगर हम इस चीज़ को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट कर लेते हैं तो मुल्क भर में मौजूद दरमियाने और बड़े दर्जे के सुनियारों से कम 450 अरब रुपए का टैक्स कलेक्ट हो सकता है, जो सिर्फ इस वजह से नहीं हो पा रहा कि ये पूरी इंडस्ट्री जो सराफा की इंडस्ट्री है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। वो एक ऐसा दलदल का सामा पेश करती है जिसमें आप अगर घुस जाएं तो गिरते चले जाएं। अब आखिर में आपको बताएं कि दुनिया के वो कौन कौन से ममालिक हैं जिनके पास बड़े सोने के ज़खायर हैं। सबसे ज़्यादा सोना अमेरिका के पास है, 8,133 टन, जो कि 500 बिलियन डॉलर्स की मालियत रखता है। फिर बारी आती है जर्मनी की, जिसके बाद 3,355 टन सोना है। ये रियासती सोने की बात कर रहा हूँ जो फेडरल बैंक के पास होता है। ये भी 200 बिलियन डॉलर्स का है। पाकिस्तानी कौम के पास घरों में तकरीबन 5,000 टन सोना है और इसकी मालियत 400 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है। हम कोई गरीब मुल्क नहीं है, सिर्फ हमारी हुकूमतों को अवाम को एतमाद में लेकर इस्तेमाल करना नहीं आता। यानी जर्मनी के पास जितना सोना है रियासत के पास, उससे ज़्यादा सोना पाकिस्तानी अवाम के पास पड़ा है। ऑब्वियसली जर्मन अवाम के पास बहुत ज़्यादा सोना होगा, लेकिन आपको मैं सिर्फ एक हकीकत बता रहा हूँ कि हम कोई गरीब मुल्क नहीं है। उसके बाद बात करें इटली की, इटली के पास 2,452 टन सोना है, जो कि 150 बिलियन डॉलर्स का है। इंडिया की बात करें तो 795 टन सोना है उसके पास, जिसकी मालियत तकरीबन 50 बिलियन डॉलर्स है। चाइना के पास 1,950 टन सोना है और वो 115 बिलियन डॉलर्स मालियत का है। यहाँ पर एक बात आपको क्लियर कर दूं कि रिकोडिक्स से पाकिस्तान को बहुत सोना नहीं मिलेगा। 2028 में रिकोडिक्स से सोने और तांबे की पैदावार शुरू होगी और फिर जाकर हम सालाना 3 से 4 अरब डॉलर्स का सोना और तांबा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। हाँ, जब हम रिकोडिक के बाकी तमाम 10 ब्लॉक्स को भी प्रोडक्शन में ले आए, जिस पर 50 से 60 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी दरकार है, तो फिर हो सकता है कि हम हर साल 30 से 40 अरब डॉलर्स का अपना सोना, अपना तांबा, अपना चांदी जो है वो प्रोड्यूस करें और एक्सपोर्ट करके इतना रिजर्व कमा सकें। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।